हेलो गाइस। तो पहला जो पॉइंट है क्लियर हो चुका है। लास्ट क्लास अगर आप देखोगे हमने क्या कवर कर लिया था, सेक्शन 51 कवर किया था। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे अगर कोई एक्यूज्ड बंदा है तो। अच्छा, इसका नाम लिख लो भाई। अच्छा, पहली बात ये कि कुछ लोग हो सकते हैं कि ये लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हों, तो उनके लिए डिस्क्लेमर है कि आपको इस लेक्चर को मोर देन 1.5x के स्पीड से देखना है, और जो ऑलरेडी देख रहे हैं उनको पता होगा कि करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लास्ट क्लास में सेक्शन 51 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड कवर कर लिया था। ठीक है, इसको बोला जाता है जनरल प्रोविज़न रिगार्डिंग व्हाट। इसको ऐसा लिखो, ऐसा करते हैं, ब्लैक में लिखते हैं, जनरल प्रोविज़न ऑन मेडिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये जनरल प्रोविज़न है। सेक्शन 51 जनरल प्रोविज़न इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो जनरल प्रोविज़न मतलब क्या? अगर कोई बंदा, कोई भी एक्यूज्ड सिर्फ एक्यूज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर पुलिस वाला उसको पकड़ लिया, कोई भी एक्यूज्ड है, तो भैया उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। किस केस में? अगर उसको लगता है कि उसका अगर बॉडी में का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो क्राइम से रिलेटेड एविडेंस जरूर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल। एक सेकेंड गाइज, रुकिए थोड़ा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट है सर। क्या डाउट है भाई? इसमें थोड़ा एग्जांपल बता देते, 2-4 एग्जांपल तो समझ में अच्छे से आ जाता। तो ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखिए, और एग्जांपल ख़त्म होते ही हम पढ़ेंगे आज सेक्शन, कहाँ गया, सॉरी, सेक्शन पढ़ेंगे 52। ठीक है, एंड 53 कवर करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ तक होगा। ठीक है, चलिए, सो गो विद द फ्लो गाइस। ओके, सो लिखिए एग्जांपल्स। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको बस रीडिंग करना हो गया। मुझे बताना इसलिए है क्योंकि मैं हूँ टीचर, तो मेरा काम है आपको बताना, लेकिन आपको इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, समझ गया, बताइए फिर भी। तो एग्जांपल्स ऐसा लिखो, एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल्स लिखो भैया, ड्रंकन ड्राइविंग और इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, समझा है? ड्रंकन ड्राइविंग और इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या? इसको ब्लैक से लिखते हैं और अंदर का कंटेंट को a person is arrested for rash driving। ठीक है, एक बंदे को पकड़ा जाता है रैश ड्राइविंग के लिए, एंड इज सस्पेक्टेड टू बी व्हाट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। ठीक है, एक बंदे को पकड़ा जाता है रैश ड्राइविंग के कारण, क्योंकि बंदा बहुत स्पीड चला रहा था गाड़ी, और जब उसको पकड़ते हैं, सस्पेक्ट किया जाता है कि भैया हो सकता है ये ड्रग लिया हो या फिर अल्कोहल लिया हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? सो अंडर सेक्शन 51 BNSS में द पुलिस में टेक द accused to a registered medical practitioner, ठीक है, for a blood और breath
टेस्ट, ठीक है। ब्रेथ बोलो, ब्रीथ बोलो, जो भी बोलो भाई, ब्रीथ टेस्ट और ब्रेथ टेस्ट टू कंफर्म। अपने को उतना इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं हम लोग, ठीक है ना सर, इमोशनल क्या कर रहे हो? अरे भाई लिख लो। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अगर कोई बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, अगर किसी को पकड़ा जाता है क्योंकि बहुत स्पीड गाड़ी चला रहा था, तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि ड्रग लिया हो या फिर अल्कोहल कंज्यूम किया हो। तो सेक्शन 51 के हिसाब से, सेक्शन 51 के हिसाब से पुलिस क्या कर सकता है, उस एक्यूज्ड को डॉक्टर के पास ले जा सकता है और उसका ब्लड टेस्ट करा सकता है या फिर ब्रीथ टेस्ट कराएगा इंटॉक्सिकेशन को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। समझ गए सर? आगे बताइए, दूसरा एग्जांपल लिखो। थेफ्ट इन्वॉल्विंग, ये तो हर सीआईडी का एपिसोड में देखे होंगे, ब्लड स्टेन्स, ठीक है। थेफ्ट इन्वॉल्विंग ब्लड स्टेन्स, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें यह है कि अ मैन इज़ अरेस्टेड ऑन द सस्पिशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट, ठीक है। एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है कि ये सस्पेक्ट में, कि पहले लिख लो भाई, फिर नहीं तो लिखो, अ मैन इज़ अरेस्टेड on suspicion of house breaking, ठीक है, और थेफ्ट। एक बंदा को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो किसी के घर में ना घुस रहा था और चोरी कर रहा था। क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था, घर में घुस के चोरी कर रहा था, ठीक है, ओके। और क्या होता है ना, क्राइम सीन पे क्या होता है, क्राइम सीन बोलते बोलते क्राइम सीन लिख दिया, ओके। ब्लड स्टेन्स आर फाउंड, ठीक है, ब्लड स्टेन्स आर फाउंड एट द क्राइम सीन। क्राइम सीन पे ब्लड का धब्बा मिलता है, ठीक है। तो उस केस में पुलिस वाला क्या करेगा? अंडर सेक्शन 51B एंड SS द पुलिस में रिक्वेस्ट, पुलिस क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को टू कंपेयर द accused injuries और ब्लड ग्रुप with the stains found, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये तो आजकल चलता ही है, देखते रहोगे। फॉर एग्जांपल मान लो किसी के घर में, ये घर था किसी का, घर में क्या हुआ, किसी का चोरी होता है, ओके। घर में घुस के चोरी करते रहते हैं और चोरी होता है तो वहाँ पर जिसका घर है, ठीक है, उसके साथ हाथापाई वगैरह होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और वहाँ पर ये चोर का ब्लड का धब्बा गिर जाता है, ठीक है। अब इस बंदे को, चोर को अरेस्ट कर लेते हैं। कौन अरेस्ट करता है? पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है, भैया चलो अंदर चलो। जब चोर को अरेस्ट करता है पुलिस वाला, चोर बोलता है मैं तो चोरी नहीं किया हूँ। पता चलता है कि इसके शर्ट पर तो क्या पता चलता है, अच्छा बोलता चोरी नहीं किया हूँ। ये क्राइम सीन पे जहाँ पर हुआ था हाथापाई वगैरह, इसका ना ब्लड का भी धब्बा यहाँ पर गिरा रहता है। तो पुलिस वाला क्या करेगा, ये ब्लड धब्बे को, ब्लड का स्टेन्स को इसके ब्लड के साथ कंपेयर करेगा, चेक करेगा, तो पता चल जाएगा कि ये वहीं पर था, समझे क्या? जो कि आजकल नॉर्मली होता है, ठीक है। आप देखे रहोगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं ना सैंपल्स, बाल का सैंपल भेजते हैं, DNA वगैरह, हाँ, तो वही चीज़ है, ये नॉर्मल है। तो ये जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं, आप जो देखते हो आजकल TV वगैरह में जो देखते हो ना, ये सेक्शन 51 का ही कमाल है, समझ में आ रहा है? जो पुलिस वाले जो करते हैं वो सेक्शन 51 का कमाल है। तो ये जनरल प्रोविज़न है एग्जामिनेशन का, समझ में आया? ये 2 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफ़ी है।
आगे बढ़ें, ठीक है सर आगे बढ़िए। तो अभी जो पढ़ेंगे वो है सेक्शन 52, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा सेक्शन 52, ठीक है। सेक्शन 52 पढ़ेंगे तो कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, उसको भी दूर करेंगे, लेकिन मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए, फिर जो भी डाउट आएगा उसको एक साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लिखे सेक्शन 52 बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप क्या बोल रहा है, ये है बंदा, ठीक है, ये है बंदा और ये है एक बंदी, ठीक है। ये कोशिश करता है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल रेप का चार्जेस लगता है इस बंदे पर, ये है मेल और ये है फीमेल। इस बंदे पे चार्ज लगा है कि इसने इसका रेप किया या फिर ट्राई किया, अटेम्प्ट किया रेप करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब इस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है, किसको, इस मेल बंदे को। जब अरेस्ट करते हैं तो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि नहीं, ये चेक करने के लिए कि यही किया है नहीं किया है। फिर लड़की का, ठीक है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए मेल का मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका सीमेन वगैरह का सैंपल्स वगैरह लेंगे चेक करने के लिए कि इसने सही में किया है या नहीं किया है। तो अब इस पर्सन का जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है ये किस सेक्शन के वजह से हो रहा है। आप बोलोगे सर 51, वो बात भी सही है क्योंकि वो तो जनरल प्रोविज़न है, वहाँ तो सब सारा चीज़ कवर आ जाएगा। लेकिन BNSS में क्या किया गया है ना, सेक्सुअल ऑफेंस के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन को अलग कर दिया गया है कि भैया अगर कोई बंदा सेक्सुअल ऑफेंस करता है, ठीक है, और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो 52 में आएगा, वो जनरल वाला नहीं होगा, क्योंकि अब वो स्पेशल टाइप का हो गया ना ऑफेंस। समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई बंदा सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है, अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो सेक्शन 52 में जाएंगे, ना कि 51 में जाएंगे। 51 में क्या बोलता है, देखो फिर से 51 में बोलता है जनरल एग्जामिनेशन, ये है सिर्फ एक्यूज्ड, कोई भी एक्यूज्ड हो, भले वो रेप का एक्यूज्ड क्यों ना हो, वो 51 में भी कवर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 51 में भी कवर होगा, ओके, और 52 में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि 51 बहुत ही ब्रॉड सेक्शन, उसमें सारे चीज़ आ जाएंगे, ठीक है, जो बस एक्यूज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्यूज्ड ऑफ रेप, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही यहाँ पर आएगा, एक पर्टिकुलर केस ही आएगा। अगर कोई बंदा रेप का एक्यूज्ड है या फिर अटेम्प्ट टू रेप का एक्यूज्ड है, वही बंदा का मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 52 में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझे, ओके ओके ओके, समझ गए, समझे, अच्छा। तो अब स्पेशल जगह दे दिया गया है, अगर कोई बंदा एक्यूज्ड तो है, सिर्फ एक्यूज्ड होता तो 51 में जाता, लेकिन एक्यूज्ड किसका है, रेप का एक्यूज्ड है क्या, अच्छा तो 52 में जाएगा। ओके सर समझ गए। तो आगे लिखिए, सबसे पहले सॉरी फॉर द साउंड गाइस, बाहर में कुछ ट्रक वगैरह चल रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और वैसे भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में कहाँ से होती हैं, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, इसमें ये लिखिए, क्या लिखेंगे सर, लिखिए when can a medical examination be conducted, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा, कौन सा, जब भी कोई बंदे को अरेस्ट किया जाएगा ऑन द चार्जेस ऑफ रेप, तो उस केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कब करोगे, ठीक है। तो लिखो इसमें 2 कंडीशन है भाई, ठीक है, तो इसमें आपका 2 कंडीशन है। एक है आपका इफ द पर्सन इज अरेस्टेड फॉर रेप और अटेम्प्ट टू रेप, ठीक है,
अगर एक बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है रेप के लिए या फिर अटेम्प्ट टू रेप के लिए, सिर्फ दो ही चीज़ याद रखना है, क्या रेप का उस पर एक्यूजेशन लगा है या फिर अटेम्प्ट टू रेप का लगा है, ठीक है। चलिए दूसरा, प्लस और एक कंडीशन क्या है इसके साथ, और एक कंडीशन है कि भाई दूसरा कंडीशन ये है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स to believe, there are reasonable grounds to believe that an examination may provide evidence regarding offense, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है ये बिलीव करने के लिए कि अगर हम एग्जामिनेशन किए ना भाई, एविडेंस तो मिल ही जाएगा। अगर हम लोग इसका एग्जामिनेशन किए ना, मेडिकल एग्जामिनेशन किए, तो बिल्कुल एविडेंस तो ऑफेंस को लेकर मिल ही जाएगा, ठीक है। ये बस होना चाहिए। तो क्या रेप का चार्जेस लगा होना चाहिए बंदे पर जो एक्यूज होकर आया है। दूसरी बात, पुलिस वाले के पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि अगर हम इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किए ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अभी के अभी, तो भैया चलो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करो, समझे कि नहीं। तो ये दो कंडीशन पूरा होते ही क्या हो जाएगा, आप मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो अंडर सेक्शन 52 किसका, एक्यूज्ड ऑफ रेप का, ठीक है। अच्छा, अब बताया जाता है कि एक ये सर ये कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, सर अभी तो बताए थे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अरे वो तो जनरल प्रोविज़न था। रुको रुको रुको, अभी तो कन्फ्यूज़न होगा ना, यही तो फिल्म्स में ऐसे ही तो कर देगा, आपको क्वेश्चन घुमाएगा। देखिए, हु कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन, द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा भाई, सेक्शन 52 में कौन करेगा, आप, मैं कि आरएमपी को बोलो 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 आरएमपी। नहीं नहीं मेरे भाई नहीं। अच्छा, तो लिखो पहला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सर आपने तो झूठ बोला। अरे भाई आगे तो लिखो, एम्प्लॉयड इन, पहला है एम्प्लॉयड इन पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, दूसरा लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल, LA लिखता हूँ मैं, लोकल अथॉरिटी को याद रखिएगा, लोकल अथॉरिटी है हॉस्पिटल, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज्ड ऑफ रेप का कौन करेगा, वही आरएमपी ही करेगा जो आरएमपी किया करता था 51 में। 51 में कौन था भाई, याद करो, 51 में मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करता था, फिर से चलो 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 वीर तुम बड़े चलो, कहाँ गया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, याद है। वो क्या करता था, जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन करता था। वही क्या करेगा, रेप एक्यूज्ड का भी मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। लेकिन याद रखना भाई मेरे, अगर वो बंदा जो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, जो आरएमपी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एम्प्लॉय होना चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब सर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल का हुआ ना तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला गया है, एक्सक्लूसिवली बोला गया है, अगर कोई बंदा मेडिकल एक्यूज्ड ऑफ रेप है, रेप एक्यूज्ड है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही डॉक्टर क्या करेगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। अगर गवर्नमेंट करेगा या फिर लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल का कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके ओके ओके। अच्छा, दूसरी बात सर मान लीजिए अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहा ही नहीं तो क्या करेंगे बताइए। कभी कभी होता है ना कि जहाँ पर जगह है वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही सही नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो लिखिए इफ व्हाट इफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज नॉट अवेलेबल। ओ माय गॉड, तो क्या होगा सर बताइए, क्या होगा इस केस में, किसको बुलाओगे, आरएमपी तो है ही नहीं, किसको बुलाओगे, तो लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, विदिन 16 किलोमीटर्स ऑफ द क्राइम सीन, मेरे भाई क्राइम सीन, बुरा क्राइम सीन के 16 किलोमीटर के अंदर
कोई भी एनी बोलने से एनी इसको लिखते हैं कैपिटल में, एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भैया देखो, सबसे पहले अगर कोई बंदे को अरेस्ट किया गया है रेप के चार्जेस पर या फिर अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस पे, तो उसको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कौन सा सेक्शन में करेंगे? 52 में। अच्छा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एग्जामिनेशन करेगा कौन सा डॉक्टर? वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, लेकिन कहाँ का? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए या फिर लोकल हॉस्पिटल का, लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल का। ठीक है सर, समझिए। अगर वो नहीं है तो भाई मेरे कोई सा भी चलेगा, लेकिन 16 किलोमीटर के अंदर के, लेकिन कितना? 16 किलोमीटर के अंदर का कोई भी बंदा होना चाहिए, आरएमपी, कोई भी आरएमपी चलेगा। क्राइम जहाँ पे हुआ है वहाँ से 16 किलोमीटर के अंदर भाई किसी भी आरएमपी को ले आओ, वो भले ही प्राइवेट वाला क्यों ना हो। नॉर्मली क्या है प्रेफरेंस, गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है तो 16 किलोमीटर के अंदर कोई भी प्राइवेट वाला को ले आओ, कोई भी एनी आरएमपी को ले आओ। ठीक है, ओहो समझ गए, ओके। इसके अलावा बोनस पॉइंट लिखो। बोनस पॉइंट मतलब सर दोनों के लिए लिखो। The examination must be conducted at the request of the पुलिस ऑफिसर। वही चीज़। अच्छा, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन बोलेगा? मैं बोलूँगा कि पुलिस वाला बोलेगा? पुलिस वाला बोलेगा भाई कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। किसको बोलेगा? आरएमपी को बोलेगा। अच्छा हाँ, ये तो सर पढ़े थे। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। आगे लिखो यूज़ ऑफ फोर्स। अच्छा, अगर मान लो आनाकानी कर रहा है, सर आनाकानी मतलब अरे भाई उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए ले जा रहे हैं, रेसिस्ट कर रहा है, नहीं कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज़ ऑफ फोर्स लिखिए। तो आनाकानी नहीं चलेगा। क्या? आनाकानी नहीं चलेगा। रीजंस, सर ये कौन सा वोकैब्स यूज़ कर रहे हो सर? रीजनेबल फोर्स, इसको बोलते हैं गांव का वोकैब। ओके, रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड। रीजनेबल फोर्स यूज़ किया जा सकता है इफ़ नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए आप ज़रूरत जितना है उतना ही फोर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ एफर्ट्स यू कैन पुट टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। समझे कि नहीं? ओहो क्या सर, आप तो पूरा कॉमर्शियल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। कोई बात नहीं, समझे कि नहीं? मतलब क्या, फोर्स जब भी यूज़ करेंगे तो रीजनेबल फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना आप ताकत पूरा दिखा दोगे उसको एग्जामिनेशन के वक्त। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे है भाई प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या है सर, आइए बताते हैं। ये बोलता है, इसमें सबसे पहले लिखो द मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसको ऐसा लिखते हैं, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट एग्जामिन द एक्यूज्ड को एग्जामिन करेगा। ठीक है, विदाउट डिले, बिना डिले के भाई, बिना डिले के मतलब तुरंत मतलब जल्द से जल्द करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी क्राइम हुआ है करेगा 1-2 हफ्ते बाद, तब तक तो भाई सब तो चला गया होगा। समझे कि नहीं? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट एग्जामिन द एक्यूज्ड विदाउट डिले एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट और रिपोर्ट बनाएगा। क्योंकि देखो अब ये सब जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है कि नहीं भाई, तो इसमें क्या होता है ना, एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का ज़्यादा चांसेस होता है ना। तो जैसे ही जितना जल्दी होने का होगा उतना जल्दी करना बेटर होगा। समझे कि नहीं? फॉर द जस्टिस टू बी सर्व, राइट? प्रिपेयर रिपोर्ट इंक्लूडिंग व्हाट? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा? जल्द से जल्द ट्राई करेगा भैया एग्जामिनेशन करने का और रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में क्या लिखा रहेगा? तो लिखो प्रिपेयर द रिपोर्ट इंक्लूडिंग। तो सबसे पहले रहेगा उसमें नाम,
एन एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड, नाम क्या है एक्यूज्ड का, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड, नाम और पता कहाँ का है। और इसके अलावा एंड द पर्सन हु ब्रॉट हिम, एंड द पर्सन जो उसको पकड़ के लाया, एंड द पर्सन हु ब्रॉट हिम, हु ब्रॉट हिम। ओके, दूसरा भाई क्या है, दूसरा है रिकॉर्ड हो रहा है तो पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ तो क्या मतलब। अच्छा, एज कभी, इसलिए कभी कभी देखना पड़ता है, एज ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का एज भी देखोगे ना कि कितना उम्र है उसका। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखो, मार्क्स ऑफ द इंजरी, उसके बॉडी में कोई इंजरी का मार्क्स है क्या, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस किया है तो ज़बरदस्ती किया होगा, हो सकता है जो विक्टिम है उसका नाखून का स्क्रैच वगैरह आया होगा, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। तो मार्क्स ऑफ द इंजरी, कोई इंजरी का मार्क्स है क्या उसके बॉडी पे, किसके बॉडी पे, एक्यूज्ड के बॉडी पे, ऑफ इंजरी। ओके, इफ़ एनी, अगर है तो, ऑन द एक्यूज्ड बॉडी, ऑन द एक्यूज्ड बॉडी, ठीक है सर, समझ गए, ऑन द एक्यूज्ड बॉडी। चौथा लिखो, और क्या रहेगा मेडिकल रिपोर्ट में, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन फॉर द डीएनए प्रोफाइलिंग। अच्छा, अब डीएनए के लिए आपने कौन सा मटेरियल लिया है, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस है तो आप क्या लोगे सिंपल्स में, बताओ सिंपल्स में क्या लोगे, आप खुद ही जानते हो क्या लोगे। अब इतने समझदार तो हो ही आप लोग। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन, क्या मटेरियल लोगे भैया फॉर डीएनए, डीएनए का टेस्ट वगैरह के लिए, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या मटेरियल लोगे, बताओ मुझे। क्या ले सकते हैं सर, सीमन ले सकते हो, हेयर ले सकते हो और ब्लड ले सकते हो, समझ में आ रहा है। ओके, इसके अलावा पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है अदर रेलिवेंट डिटेल्स इन रीजनेबल डेप्थ। बाकी अगर डिटेल्स है तो आप दे सकते हो, अदर रेलिवेंट डिटेल्स, अदर, थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा, आज थोड़ा सही नहीं हो रहा। अदर रेलिवेंट डिटेल्स इन रीजनेबल डेप्थ, इन रीजनेबल डेप्थ, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये है तुम्हारा, ये सारा चीज़ रहेगा किस पे, मेडिकल रिपोर्ट में, समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में ये तो डिटेल्स रहेगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट के नीचे अपना कंक्लूजन देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा सर, क्यों नहीं देगा। तो लिखो रीजंस फॉर कंक्लूजन्स, रीजंस फॉर कंक्लूजन, वो जो भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है उसका रीज़न देगा कि ये वो क्यों ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसके रिपोर्ट के बेसिस पे तो हो सकता है, हालांकि कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है, उसको कोरोबोरेट करना पड़ता है दूसरे एविडेंस से, बट एक एविडेंस तो है ही। द रिपोर्ट मस्ट क्लियरली, द रिपोर्ट मस्ट क्लियरली state reasons for every conclusion drawn, for every conclusion drawn। जो भी कंक्लूजन मेडिकल प्रैक्टिशनर ने निकाला है, जो भी कंक्लूजन उसको पाया है, उस कंक्लूजन का रीज़न बताएगा, ठीक है। तो बंदा जो भी मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया है, नीचे अपना कंक्लूज़न देगा कि हाँ मेरे हिसाब से ये जो सैंपल्स मिला है इसी का सैंपल्स, ठीक है, इस जो सैंपल्स जो मिला है वो सैंपल्स मैच होता है, लड़की के प्राइवेट पार्ट से जो सीमेन का सैंपल मिला है इसके सैंपल से मैच होता है, वगैरह वगैरह सारा चीज़ वो बोलेगा। क्यों बोलेगा, सारा चीज़ उसमें बताएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, अच्छा टाइमिंग बताएगा कि नहीं भाई, बताओ मुझे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, the start and end time of the examination must be recorded, the start and end time of the examination, कब आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, कब आपने ख़त्म किया, उसका टाइम वगैरह सब रिकॉर्ड करके मस्ट बी रिकॉर्डेड,
ठीक है, मस्ट बी रिकॉर्डेड। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट लास्ट में क्या आता है? अब बना लिए तो रिपोर्ट भेजोगे नहीं? बिल्कुल भेजेंगे सर। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट लिखो। तो इसमें क्या है सर? लिखो द मेडिकल रिपोर्ट, किसको भेजेंगे? द मेडिकल रिपोर्ट, द मेडिकल रिपोर्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू, मस्ट बी फॉरवर्डेड टू, मस्ट बी फॉरवर्डेड ऐसा करेंगे, विदाउट डिले to the investigating officer, to the IO. The IO must then send it. The IO must then send it to the magistrate. ठीक है, फिर IO क्या करेगा? किसको भेजेगा? मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अंडर सेक्शन किस में भेजते हैं रिपोर्ट बताओ? 193 BNSS याद है? जी सर। एज पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स याद है? 193 का 3 था, याद है आपको? पार्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द केस, फॉर द केस। आज मेरा मूड थोड़ा सही नहीं है, इसलिए राइटिंग देखो इधर उधर भाग रहा है। कोई बात नहीं सर, होता है, देख रहे हो तो। आज लग रहा है ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। मुझे एक्चुअली हड़बड़ी है, मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, तो क्या है सर? सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, रिपोर्ट तैयार कर लिया है, तो वो भेजेगा, किसको भेजेगा? ऑब्वियसली भेजेगा किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजेगा। ठीक है, जो आईओ कौन है? जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑब्वियसली रेप केस है तो उसका इन्वेस्टिगेटिंग तो कोई कर रहा होगा ना, तो आईओ को भेजेगा। फिर आईओ किसको भेजेगा? जज को भेजेगा, मतलब मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कौन सा सेक्शन में? 193 में जब पुलिस रिपोर्ट भेजा जाता है ऐसा। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो होगा कैसा कुछ, ऐसा कुछ होगा कि ये है तुम्हारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, और ये है तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और ये है तुम्हारा मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट भाई साहब जो आप बनने वाले हो। ठीक है, अब देखो ये जो आरएमपी है ये क्या करेगा? ये कैसा बन गया? इसको क्या किया? फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, MER। ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया, समझे? अच्छा, अब जैसे कंप्लीट होने के बाद ही भेजेगा ऑब्वियसली। आईओ फिर क्या करेगा? उसको किसको भेजेगा? फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 193 BNSS। याद है BNSS में पुलिस रिपोर्ट भेजते हैं। ओके, BNSS में क्या बोल रहा हूँ? 193 में पुलिस रिपोर्ट भेजा जाता है, याद है? पुलिस रिपोर्ट भेजता है पुलिस वाला। पुलिस रिपोर्ट में ही अटैच कर देंगे भैया, क्या अटैच कर दोगे? ये जो डॉक्यूमेंट मिला मेडिकल रिपोर्ट को, अटैच द मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट को अटैच कर देंगे, समझो? यही है, हो गया, ये है तुम्हारा ख़त्म। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट बस लगेगा, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर 53 पढ़ेंगे। देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, ये स्पेसिफिक सेक्शन है। अगर कोई बंदा स्पेसिफिक रेप के लिए अगर उस पर चार्ज लगता है और वो एक्यूज्ड माना जाता है तो 52 में आएगा, ना कि 51 में आएगा। चाहे रेप हो या फिर अटेम्प्ट टू रेप हो, दोनों केस में आएगा। दूसरी बात, पुलिस वाले को ये लगना चाहिए कि अगर मैं इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया ना तो एविडेंस मिल जाएगा, बस ये लगना चाहिए।
अच्छा, कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन? नॉर्मली कौन करता है? रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है, लेकिन सेक्शन 52 में कहा जा रहा है कि रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और लोकल अथॉरिटी का होना चाहिए, इसका या फिर इसका चलेगा। अगर वो नहीं है तो 16 किलोमीटर के अंदर क्राइम सीन के कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है। फिर है यूज़ ऑफ फोर्स, रीजनेबल फोर्स यूज़ करेंगे। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में क्या रहेगा? नाम, पता, एज क्या था, कोई इंजरी का है क्या, निशान वगैरह, फिर डीएनए के लिए आपने क्या भेजा था, बाकी वगैरह। फिर हर कंक्लूजन का रीज़न उसको लिखना पड़ेगा कि उसने ये क्यों कहा। फिर टाइमिंग, कब एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, कब उसने ख़त्म किया, सारा टाइमिंग रहेगा उसमें। फिर रिपोर्ट उसने किसको देगा सबमिट करके? आईओ को देगा, जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर आईओ मजिस्ट्रेट को देगा, ख़त्म, बस। ये था तुम्हारा सेक्शन 52। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 53, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।